हाँ बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज आप लोग के लिए आए हैं थेल्स प्रमेय लेकर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। यूपी बोर्ड कक्षा 10 के पेपर में निश्चित है इससे प्रश्न आता है। देखिए क्या है, एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा अन्य दो भुजाओं को जिस दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। ठीक है, देखिए आपको जैसा कि चित्र दिया गया है, त्रिभुज एबीसी है। ठीक है, बीसी के समांतर डीई खींच देते हैं। ये ज्ञात है हम लोग का। देखिए ज्ञात है त्रिभुज एबीसी में बीसी के समांतर डीई तथा बिंदु डी एबी और बिंदु ई एसी पर स्थित है। देखिए डी एबी पर और ई एसी पर स्थित है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है, एडी बटा बीडी बराबर ए बटा सी। एडी बटा बीडी बराबर ए बटा सीई, ये हम लोग को अनुपात सिद्ध करना है। थोड़ा सा रचना करना पड़ेगा। देखिए बीई तथा सीडी को मिलाया, बीई तथा सीडी को हम लोग मिला देते हैं और ईएफ लंब एबी, ईएफ लंब एबी खींचते हैं और डीजी लंब एसी खींचते हैं, डीजी लंब एसी खींचते हैं। ठीक है, ये आप लोग को इतना पता है। अब देखिए हल करना है त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल। त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल देखिए, ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो लिख देते हैं त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू आधार हम लोग का एई हो गया, ऊंचाई हम लोग का क्या हो जाएगा ई एफ। देखिए बराबर होता है बटे, अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए सीईडी का क्षेत्रफल, आधार ये हो गया लेकिन ऊंचाई आपका यही रहेगा, तो इसका क्या हो जाएगा त्रिभुज सीईडी का क्षेत्रफल, ये भी 1/2 गुणे आधार आपका सीई हो गया, ऊंचाई आपका हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इससे ये कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो बचा क्या हम लोग का ए ई बटा सी। ये समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। ठीक है, इसी प्रकार ये वाले त्रिभुज में देखिए, अगर ये आधार मानते हैं तो ऊंचाई आपका ये हो जाएगा। ठीक है, आधार ये और ऊंचाई आपका ये हो गया, तो त्रिभुज ए डीई का क्षेत्रफल बराबर 1/2, आधार आपका देखिए इसका एडी हो गया, ऊंचाई आपका हो गया डी बटे त्रिभुज, इस त्रिभुज का देखिए बी डी ई का क्षेत्रफल, बी डी ई का क्षेत्रफल इसका भी क्या हो जाएगा 1/2 गुणे आधार, इसका क्या हो जाएगा बी डी गुणे ऊंचाई डी। ये भी देखिए कट जाएगा और हम लोग का ये भी कट जाएगा, तो क्या बचेगा ए डी बटा बी। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए चूंकि हम लोग जानते हैं क्या, एक ही समान दो समांतर रेखाओं के बीच, दो समांतर रेखाओं के बीच और एक ही आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। देखिए दो त्रिभुज आपका सी डी ई और बी डी ई एक ही आधार डीई पर बने हुए हैं, इसका मतलब सी डी ई का क्षेत्रफल और बी डी ई का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। तो चूंकि हम लोग जानते हैं क्या, त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, ये समीकरण नंबर हम लोग 3 मान लेते हैं। ठीक है, ये समीकरण 3 हो गया। अब समीकरण 1 2 3 से देखते हैं
जहां CDE है, CDE या CED एक ही हुआ, इसको अगर हम लोग CED लिख दें तो देखिए CED जहां है वहां पे हम BED लिख सकते हैं, तो ये और ये आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1, 2 तथा 3 से। समीकरण 1, 2, 3 से देखेंगे तो हम लोग का ये आ जाएगा AE बटा CE बराबर AD बटा BD, या कह सकते हैं AD बटा BD बराबर AE बटा CE। ये हम लोग का प्रूफ। ठीक है, देखिए कितना आसान तरीके से। ठीक, धन्यवाद।